Today we are going to discuss about the central problem of an economy. पर इसे समझने से पहले स्केर्सिटी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। स्केर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, यानी समथिंग विच इज़ लिमिटेड इन नेचर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आज मुझे बाइक चाहिए तो कल कार, दिन घर, एंड इसी तरीके से ये बढ़ती रहती हैं। हम चाहे कितने भी रिच क्यों ना आ जाएं, हमारे डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे आर अनलिमिटेड इन नेचर। पर क्या इन डिज़ायर्स को पूरा करने वाले रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हैं? एंड द आंसर इज़ नो, दे आर लिमिटेड इन नेचर। अब ये रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं, पर साथ ही साथ इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स के डिफरेंट यूजेस होना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये हमारे पेरेंट्स की इनकम है, जो कि हमारे नीड्स को पूरा करने के रिसोर्सेज हैं एंड विच इज़ लिमिटेड इन नेचर। इनके डिफरेंट यूजेस हैं, लाइक दे कैन बी यूज्ड ऑन एजुकेशन, शॉपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, या वेकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड मैनी मोर थिंग। यानी एक इनकम के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब अगर वो सारी इनकम को शॉपिंग के लिए यूज़ कर देते हैं तो बाकी सारी चीज़ों का क्या? यानी अब उन्हें चूज़ करना पड़ता है कि कौन से अल्टरनेटिव उनके लिए बेस्ट हैं, यानी किस नीड्स को पूरा करना है एंड किसी नहीं। अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, इस चीज़ का डिसीजन अब उन्हें लेना पड़ता है। दैट मीन्स दिस अनलिमिटेड डिज़ायर, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल के सामने ये प्रॉब्लम होती है ऑफ चॉइस, उसी तरीके से इकोनॉमी के सामने भी प्रॉब्लम होती है ऑफ चॉइस। यानी हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ यूटिलाइज़ करना है एंड कैसे एलोकेट करना है, इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट इंडिविजुअली। सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इंडस्ट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। सो उन्हें चूज़ करना पड़ता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है एंड कौन से नहीं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स, जिनका फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है एंड आर यूज्ड डायरेक्टली फॉर कंजप्शन पर्पस, जैसे कि क्लोथ्स, कार, एक्सेट्रा। एंड दूसरे आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे मशीन, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा। अब इकॉनमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का या कैपिटल गुड्स का, या फिर दोनों का। एंड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है एंड किसका नहीं, देन उसके बाद डिसाइड होता है कि किस गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर सिर्फ कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है तो उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। या फिर अगर दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा एंड कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा। यानी कि एक इंडस्ट्री को अपने रिसोर्सेज को कितना कंज्यूमर गुड्स पर एंड कितना कैपिटल गुड्स पर एलोकेट करना है, इसका डिसीजन लेना होता है एंड दैट कम्स अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर बात होती है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स
जहाँ पे लेबर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होना, कैपिटल से ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर मशीनों का कम एंड लेबर्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि फार्मिंग जहाँ पे किसान ज़्यादा काम करते हैं, माइनिंग या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जहाँ ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहाँ मशीनों का, प्लांट्स एक्सेट्रा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है फॉर प्रोडक्शन, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर कैपिटल टेक्निक्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। यानी एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कब एंड किस इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है एंड किस इंडस्ट्रीज़ में एंड कब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करना है, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो कॉस्ट है किसी भी सामान को बनाने की जो लागत है वो कम हो एंड प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सो दैट प्रॉफिट हो सके। ये डिसाइड करने के बाद कि किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, किस टेक्निक से करना है, देन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम सबसे पहले पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। सी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किसके लिए करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सी, हमारे सोसाइटी में कई तरीके की क्लास हैं, यानी कि रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। एक एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ रिच एंड पुअर क्लास को लिया है। सपोज एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे कार का प्रोडक्शन होता है, राइट। अब इस कार को कौन कंज्यूम कर सकता है, रिच इंसान या पुअर क्लास? ओब्वियसली इसे वही कंज्यूम कर सकता है जिसके पास पैसा है, एंड जिसके पास नहीं है दे कैन नॉट कंज्यूम इट, दे कैन नॉट परचेज इट। इसी तरीके से हर इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन किस क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए करना है एंड किसके लिए नहीं करना है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डील्स विद इनइक्वालिटी। दैट मीन्स ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन केवल पेइंग कैपेसिटी वाले लोगों के लिए हो रहा है, यानी जो उस सामान के लिए पैसा दे सकें। सो यहाँ इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें सो दैट एवरीवन कैन गेट दोज रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो इनकम जनरेट हुई है आफ्टर प्रोडक्शन उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी ये वो सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। एंड इसके बदले उन्हें फैक्टर से इनकम मिलती है, जैसे कि लैंड के लिए रेंट, लेबर्स के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।